तो चलिए, आज का हमारा नया शब्द है पैथोस। सबसे पहले ये एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी फीलिंग जो आपको किसी कहानी में, किसी फिल्म में या किसी आर्ट पीस में महसूस होती है। मतलब जब भी आपको किसी चीज को देखकर दया आ जाए या बहुत ज्यादा सिंपैथी फील हो या दुख हो, बस समझ लीजिए कि आप पैथोस का अनुभव कर रहे हैं। चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल देखिए। जरा इमेजिन कीजिए, एक छोटा सा बेचारा सा पपी, बारिश हो रही है, वो अकेला है और अपनी माँ को ढूंढ रहा है। उफ, ये सोच कर कितना दुख होता है ना, है ना। इसलिए ये जो फीलिंग है ना, ये जो दया और दुख आपको महसूस हो रहा है, इसी को हम पैथोस कहते हैं। चलिए अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ द लॉस्ट पपी वॉज फिल्ड विथ पैथोस। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार एक फिल्म से। सोचिए, फिल्म का बिल्कुल आखिरी सीन है। एक बुजुर्ग आदमी है, अकेले कमरे में बैठे हैं और अपनी लेट वाइफ की तस्वीर देख रहे हैं। शायद वो उनके साथ बिताए हुए पुराने खूबसूरत पलों को याद कर रहे हैं। ये सीन इतना इमोशनल, इतना टचिंग हो सकता है कि शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। ये जो गहरा दुख है, यही है प्योर पैथोस। इंग्लिश में इसे हम ऐसे बोलेंगे, द फिल्म्स फाइनल सीन शोइंग द ओल्ड मैन लुकिंग एट अ फोटोग्राफ ऑफ हिज लेट वाइफ वॉज प्योर पैथोस। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पैथोस हमेशा सीधे सीधे दुख नहीं होता। कभी कभी हंसी मजाक के पीछे भी एक दुख छिपा होता है। जैसे सोचिए, आप कोई प्ले देख रहे हैं, जोक्स पर आप हंस तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस कैरेक्टर का दर्द भी महसूस हो रहा है। वही जो छिपी हुई उदासी है ना, उसे ही अंडरकरेंट ऑफ पैथोस कहते हैं, जो हंसी के बावजूद आपको इमोशनल कर देती हैं, रुला देती है। अब इसे इंग्लिश में सुनिए। Despite its humor, the play had an undercurrent of pathos that left the audience in tears. तो अब तक हमने समझा कि पैथोस कैसे कहानियों और फिल्मों में जान डाल देता है, उन्हें इमोशनल बनाता है। इसीलिए आर्ट और लिटरेचर की दुनिया में ये शब्द इतना इम्पॉर्टेंट माना जाता है। देखिए, एक बहुत ही मशहूर क्रिटिक ने इसके बारे में क्या कहा है, चलिए इस कोट को पढ़ते हैं। अ स्टोरी विदाउट पैथोस इज लाइक अ बॉडी विदाउट अ सोल। कितनी गहरी और सच्ची बात है ना। इसका मतलब साफ है कि पैथोस के बिना कोई भी कहानी बस बेजान सी, एम्प्टी सी लगती है। अब किसी भी नए शब्द को आसानी से याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है उसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उसके उल्टे शब्दों को समझना। तो चलिए देखते हैं। पैथोस के सिनोनिम्स हैं पिटी, सैडनेस, ट्रेजेडी और पॉइगनेंसी। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स यानी एंटोनिम्स हैं जॉय, कॉमेडी, ग्ली एंड अम्यूजमेंट। देख रहे हैं आप, एक तरफ दुख, दूसरी तरफ खुशी। अब आप भी सोचिए और कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई रियली होप कि आपको पैथोस शब्द अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब आप कोई फिल्म देखें या कोई स्टोरी पढ़ें, तो इस फीलिंग को, इस पैथोस को जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।